तो चलिए साथियों, आज मैं आप लोगों को कुछ वर्ड्स से मुलाकात कराने जा रहा हूँ, जिसका अर्थ आप लोग देखेंगे कि सबका सब एक ही है, मतलब एक कॉमन अर्थ निकलता है, उसका कॉमन मीनिंग निकलता है। लेकिन इन सारे वर्ड्स में क्या एक बारीक डिफरेंस है, एक छोटी सी डिफरेंस है, जिसको जानना आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो वर्ड है साथियों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हॉलीडे, वैकेशन, लीव और क्या है, डिस्पर्सल। शायद आप इन सारे शब्दों से वाकिफ होंगे। तो चलिए मैं एक एक करके जो है सभी का फर्क, इसके बीच फर्क क्या है वो मैं आप लोग को बतलाने का प्रयास करूंगा। तो साथियों मैं स्टार्ट करूंगा। पहले यहां पर देखिए आप लोग, क्या है, डिस्पर्सल लिखा हुआ है। तो डिस्पर्सल मीन्स भी क्या होता है, छुट्टी होता है। डिस्पर्सल मीन्स भी क्या होता है, छुट्टी। लेकिन पता है ये किस छुट्टी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? आप लोग विद्यालय वगैरह से वाकिफ होंगे। जो लास्ट पीरियड, जो छुट्टी का बेल लगता है, जिसमें बच्चे क्या है, घर जाने की शुरुआत करते हैं, मतलब घर जाना शुरू कर देते हैं। तो विद्यालय का जो आखिरी पीरियड की घंटी जो होती है, लास्ट पीरियड, है ना, द बेल ऑफ द लास्ट पीरियड ऑफ द स्कूल, वो आपका क्या कहलाता है, डिस्पर्सल कहलाता है। और डिस्पर्सल मीन्स क्या होता है, छुट्टी होता है। तो वहां पर क्या है, विद्यालय की जो लास्ट बेल जो लगती है, वो छुट्टी की घंटी जो लगती है, उसको हम लोग डिस्पर्सल करके क्या करते हैं, कोट करते हैं। नेक्स्ट है लीव। क्या है, लीव। लीव मीन्स भी क्या होता है, छुट्टी होता है। लीव मीन्स भी क्या होता है, छुट्टी। लेकिन क्या इस छुट्टी किस कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग किया जाता है, किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? तो इस लीव का मतलब सिंपल सा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी को छुट्टी लेना ऑफिस से या कार्यालय से। जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक को छुट्टी चाहिए तो वो क्या करता है, आवेदन लिखता है ना? किसी बच्चे को छुट्टी चाहिए तो वो क्या करता है, एप्लीकेशन लिखता है अपने टीचर्स के पास। तो ये दरअसल क्या होता है, ये जो लीव आप देख रहे हैं, एक तरह से क्या होता है कि एक जो हम लोग लेटर लिखकर या फिर क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन में जो लीव लेते हैं, वो ये लीव्स दिखाता है। ये क्या होता है, प्री अलॉट हो सकता है ना? पूर्व क्या होता है, ये अलॉट किया हुआ रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वैकेशन और हॉलीडे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हॉलीडे और क्या है, वैकेशन। देखेंगे साथियों, इसका नाम ही छिपा हुआ है, किससे बना हुआ ये, होली प्लस जो है डे। होली प्लस क्या है, डे। तो होली मीन्स क्या होता है, होली का मतलब होता है पवित्र, और ये डे का मतलब क्या होता है, दिवस। तो कहने का मतलब क्या है कि हॉलीडे एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी तरह का आपका फेस्टिवल्स वगैरह आ गया, जैसे लाइक मान लीजिए आपका दशहरा का टाइम आ गया, दीपावली का टाइम आ गया, मान लो 15 अगस्त है या फिर 2 अक्टूबर का टाइम है। तो इस दिन जो छुट्टी दिया जाता है, इसके लिए जो छुट्टी दिया जाता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हॉलीडे कोट्स करते हैं। हो सकता है कि मान लीजिए वो मान लीजिए कि इसका हॉलीडे जो होता है, सिंपल से इसको समझने का प्रयास करें, इसका दायरा जो होता है ना वो छोटा होता है। इसका दायरा जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। ये 1-2 दिन की छुट्टी के लिए जो प्रयोग जो करते हैं, वहां पर हम लोग हॉलीडे का यूज करते हैं। अगेन आप लोग देखिए वैकेशन। वैकेशन में भी होता है छुट्टी, लेकिन आप रखिएगा अभी ये आप लोग को वैकेशन मिला था, समर वैकेशन। मतलब क्या होता है कि वैकेशन का प्रयोग, जो दायरा जो होता है, इसका दायरा जो होता है वो बड़ा होता है। दायरा क्या होता है, बड़ा होता है। जब लंबी लंबी छुट्टियां, है ना, जब लंबी लंबी छुट्टियां मिलता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वैकेशन करके टर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए विंटर वैकेशन मिल गया, समर वैकेशन मिल गया, या फिर कोई कंपनी से क्या है कि लंबी छुट्टियां मिल जाता है, 10 से 12 दिन की छुट्टी मिल जाती है। तो जहां पर लंबी छुट्टी दिखाने का बोध हो रहा हो, जहां पर लंबी छुट्टियां दिखाने का काम किया जा रहा हो, वहां पर जो वैकेशन यूज किया जाता है। और जहां पर छुट्टी छोटी हो, 1-2 दिन का हो, या कोई फेस्टिवल को बेस मानकर या कोई खास दिन को बेस मानकर यदि छुट्टी दिया जाता है, तो हॉलीडे हो गया। लीव क्या हो गया, जिस मतलब एक एप्लीकेशन बेस्ड होता है ना, आवेदन आधारित क्या होता है, ये लीव होता है। और डिस्पर्सल मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि विद्यालय की जो आखिरी जो घंटी लगती है, छुट्टी की जो बेल लगती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्सल करते हैं। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा मजेदार था। आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। तो यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करेंगे। चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।